हाँ यहाँ चलिए। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं शर्मा जी, जिनकी बेटी राम अवतार शर्मा जी, जिनकी बेटी पूरे एशिया में गोल्ड मेडल लेके आई है कुश्ती में। रेसलिंग कहते हैं अंग्रेजी में। रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेके आई है। आज शर्मा जी से बात करेंगे। क्या बेटी को ये गोल्ड मेडल जो मिला है किसी चमत्कार से मिला है या बेटी की मेहनत से मिला है, इनके सहयोग से मिला है, जानने का प्रयास करेंगे। ये लाइट जला दो इधर वाली, जला दी। यहाँ से जला दो बेटा। तो राम अवतार शर्मा जी से जानने का। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू सर। कि आपके बच्चे ने हमारे इलाके का, देश का और दुनिया का नाम रोशन किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक शर्मा जी, हमने एक 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है जी जी और वो दर्शन है अनुभव का दर्शन। जी सर। जैसे आपको अब अनुभव हो रहा है, आपकी बेटी लेके आई है गोल्ड मेडल। जी सर। अब ये दरवाजा लगा दो बेटा। अब अगर हम ये कह देते सपने में लेके आई है, हाँ जी हाँ जी। मतलब हकीकत में नहीं लाई, सपने में लेके आई है, तो वो तो अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अनुभव सबसे पहले 10 आनंद साल का देता जी। है। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपको कि जीवन में जब से आपको होश हुआ है जी और अभी तक जी सर। कभी इच्छा रहित हो पाए हो, मतलब इच्छा ना रही हो, बगैर इच्छा के ही चले हो, ऐसा कोई पल याद है आपको? नहीं सर, बगैर इच्छा के इच्छा तो होती है जी। इच्छा होती है, बिल्कुल भाई, उसके बगैर नहीं। ये बच्चा ये करना चाहिए, यहाँ से आगे चलना चाहिए, यहाँ से आगे चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब आदमी के अंदर इच्छा रहती है। रहती है सर। अच्छा, अब इस अनुभव के आधार पे आप ये बताइए, जब तक आखिरी सांस निकलती है आदमी की, तब कुछ ना तक कुछ, इच्छाएं कुछ खत्म ना कुछ होती है? नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, अब आपको एक यात्रा पे हम लेके चलेंगे कि ये दुनिया कहाँ से आई और आप कौन हो। जी अब आप नाम तो हो नहीं, जी। आपकी पहचान कराते हैं सबसे पहले। हाँ जी। आप नाम तो हो नहीं, क्योंकि कोई पापा कहता है, कोई बुआ बुआ कहता है, कोई कहता है। फूफा कहता है, कोई ताऊ कहता है, जी तो नाम तो आप हो नहीं। जी। आप क्या हो? शरीर भी नहीं हो आप। बिल्कुल। आप हो कौन? जो निकल जाता है वो कौन? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो वही हो आप, जी जो जी। जो इच्छा होती है अंदर से, बिल्कुल वही हो ना। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप एक इच्छा हो, क्योंकि इच्छा ही होती है आपकी। जो भी कुछ जिंदगी में काम किए इच्छा से ही किए। बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर जो है ये है हमारा, ये साधन है। साधन है जी। ये ठीक है, बिल्कुल। अनुभव करते हो। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कैसे, मतलब इस दुनिया में आए आपके हिसाब से? परमात्मा की देन है जी। अच्छा, माँ बाप की देन ना है? माँ बाप की भी है, बिल्कुल सबसे पहले माँ बाप की अच्छा, देन है। अब हमने जो गणित निकाला है, हमारा दर्शन ये कहता है, एक पिताजी की इच्छा थी, एक माता माताजी जी की की इच्छा इच्छा थी, थी। दो मिली बिल्कुल बिल्कुल। और आप बने। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। वो दो इच्छाएं मिली जब ये शरीर बनना शुरू हुआ। जी ये ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे हमारे माँ बाप से हम पैदा हुए हैं, सारी संसार ऐसे ही पैदा हुआ होगा। बिल्कुल सारा संसार। इससे तो अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। अब हम यहाँ से और आगे जाते हैं, उनके माँ बाप भी ऐसे ही पैदा हुए होंगे, हाँ जी हाँ जी। सब सारी दुनिया ऐसी पैदा हुई होगी। बिल्कुल जी। अच्छा, एक प्रश्न दुनिया में चलता रहा, मैं कौन हूं? हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो इच्छा हूं। जी जी। ये आप कह दोगे कि मैं इच्छा हूं या कुछ और कहोगे? आप क्या हो? इच्छा हो? अच्छा। मेरे दबाव में तो ना कह रहे, ना जी ना। बिल्कुल। अपने ज्ञान से कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो अब ये है कि ये दुनिया किसने बनाई? जैसे आपने कहा परमात्मा। जी जी। ठीक है। अब परमात्मा के पास चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं, हम मानते हैं परमात्मा ने बनाई। बिल्कुल। मुसलमान मानते हैं अल्लाह ने बनाई।
क्रिश्चियन मानते हैं गॉड ने बनाई। गॉड। अब कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? आप जैसे ज्ञानी लोग करेंगे ये। अब ये सच तो एक होता है, बिल्कुल बिल्कुल अनेक तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। अब वो सच, नमस्कार जी, नमस्कार, आ जाओ। अब वो जो सच है वो ये है, विज्ञान को मानते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, विज्ञान ये कहता है इस दुनिया को ब्रह्मांड चला रहा है, कोई है एक शक्ति जो सारी दुनिया को चला रही है। अब हमने पूछा जी वो शक्ति कहाँ से आई? बोले जी जीरो से आई। जीरो ने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड ने धरती, आकाश, सितारे, चांद बनाए, और ऐसे करते करते हम आ गए। अब वो जीरो कहाँ से आया, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो नहीं पता। विज्ञान यहां रुक गया और धर्म भगवान पे जाके रुक गए कि भगवान चला रहा है दुनिया है। तो हमने एक अपना दर्शन लिखा, उसमें लगाई, इच्छा की इच्छा हुई उसने जीरो बनाया, जीरो की इच्छा हुई उसने ब्रह्मांड बनाया, और ब्रह्मांड की इच्छा हुई धरती, आकाश, चांद, सितारे बनाए, और ऐसे बनते बनते इच्छा होती रही और आगे बढ़ते रहे, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, हम आ गए, और हमारी जो इच्छा हो रही है हम अपना जीवन बिता रहे हैं, और जिस दिन हमारी इच्छा निकल जाएगी शरीर से उस दिन ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। ये जो गणित हमने निकाला है ये ठीक है या इससे बेहतर कोई और गणित हो सकता है दुनिया को चलाने का? आपसे जानना चाहें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक। ये आप अनुभव कर रहे हो। तो हमें सबको, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बच्ची आपकी जो दुनिया में नाम किया है इस बच्ची ने, ये बच्ची किसी चमत्कार से ये लेके आई है या अपनी मेहनत से लेके आई है? अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से लेके आई बिल्कुल है। कोई चमत्कार नहीं हुआ? कोई चमत्कार। तो क्या दुनिया में चमत्कार होते हैं आपके हिसाब से, या मेहनत ही करनी पड़ती है? मेहनत तो करनी पड़ती है जब कुछ होता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, चमत्कार होते हैं या मेहनत से ही सब कुछ मिलता है? मेहनत से सब कुछ मिलता है। मेहनत से ही, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं अगर ये कह देता इस बच्ची को, ये जैसे मेरे पास आती और मैं इसको कह देता पानी के छींटे मार देता, या कोई अंगूठी दे देता, या कोई कह देता जी यहाँ फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो और आप गोल्ड मेडल ले आओगे, तो ले आती? नहीं लेगा, नहीं लेके आती। तो फिर ये जो हमारे देश में धर्म में ये हो रहा है, भाई आप ऐसे कर लो, अंधविश्वास, ऐसे कर लो, ये पाखंड अंधविश्वास है या हकीकत है? बिल्कुल अंधविश्वास। बिल्कुल अंधविश्वास है। अच्छा, अब हम आपने ये तो मान लिया कि दो इच्छाओं के मिलन से आप पैदा हुए। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे जो दर्शन ने लिखा है वो ये लिखा है कि दो इच्छाएं हमारी शरीर में रहती हैं, एक तालवे में रहती है पिताजी की इच्छा, और ये जो नाभि है जिसे टूंडी बोलते हैं इसमें रहती है माताजी की इच्छा। जब तक ये इच्छा इससे ना मिल जाती तब तक बीजारोपण नहीं होता। मतलब जैसे आप कोई पानी लेके आए, आपके अंदर दो द्वंद्व रहेगा, पीऊं ना पीऊं, खाऊं ना खाऊं, वहां जाऊं ना जाऊं, बिल्कुल। ये काम करूं ना करूं, ऐसा द्वंद्व आपको अनुभव होता है? होता है। तो जब वो इच्छा, ये इच्छा इससे मिल जाती है तो बीजारोपण हो जाता है कि मैं पीऊंगा, मैं खाऊंगा, ऐसा महसूस होता है, और फिर पूर्ति के लिए शुरू होता है, यहां से फिर यहां जाती हैं दोनों इच्छाएं, और उस परम शक्ति से मिल जाती हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उससे टच होकर के फिर वो पूर्ति हो जाती। जैसे ये बच्ची, भाई मुझे ये बनना है, गई और अब ये पूर्ति हो गई, ये गोल्ड मेडल ले आई। बिल्कुल। तो अब शांति मिल गई, हाँ भाई अब आनंद आ गया, अब नई इच्छा जन्म ले लेगी, जैसे वर्ड के उसमें जाएगी। बिल्कुल। तो ये जितनी बात मैंने आपसे करी, ये आपके अनुभव में अनुभव की करी। बिल्कुल बढ़िया। तो आपके हिसाब से ये ढोंग और पाखंड क्या है?
आपके हिसाब से अब बताइए हमारे दर्शकों को, आपके हिसाब से ढोंग पाखंड क्या है और कर्म क्या है? ढोंग पाखंड ये जैसे आप बोल रहे हो भाई, माला दे दी, फलाना दे दियो, अंगूठी दे दी, ये दे दी, फिर मेडल ले आवेगी, हाँ, वो तो ढोंग ही ढोंग है। ढोंगे ढोंगे, बिल्कुल मतलब मेहनती ये जो कुछ है। मेहनत है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। यही हमारा कार्यक्रम है कि कर्म से ही आदमी बढ़ सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, अदरवाइज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये सब ढोंग और पाखंड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, आप अब आखिर में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल मेहनत वगैरह कुछ नहीं है जी। एक 100 शब्दों में एक संदेश दीजिए, और दूसरे जो लोग हैं वो आपकी बातों से सीखें, समझें, और ये जो चल रही है, ये जो ढोंग विद्या चल रही है, ये कैसे खत्म हो, एक अपने विवेक से गुरुजी आप आपने बताइए। ज्यादा ज्ञान है, आप ही नहीं, बताओ बताओ बताओ, अनुभव बताओ, अनुभव पूछ रहा अनुभव हूँ। यही है जी, आप ज्यादा हो। चलिए, शर्मा जी ने माना कि वो एक इच्छा है और एक मेहनत से ही आदमी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है, ना कि किसी ढोंग और पाखंड से। बिल्कुल ये शर्मा जी ने माना है, और इनकी बेटी एशिया के अंदर गोल्ड मेडल लाई है। गोल्ड मेडल तप करके, मेहनत करके तब मिलता है। एशिया के काफी देश उसमें फाइट करते हैं और हर देश अपने मेन चुनिंदा बच्चे को वहां भेजता है, बिल्कुल और उनको पीट करके बिल्कुल एक सोने का बिल्ला लेके आना, ये हमारे लिए गर्व की बात है, आपके लिए गर्व की बात है, सारी दुनिया के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है, ऐसी बच्ची है, और ये वो गोल्ड मेडल है जो हमारी बच्ची लेके आई है, आप सबकी बच्ची है। क्योंकि अब शर्मा जी का उस बच्ची में कुछ नहीं है, ये अब हम सबकी बच्ची है, और हम सबको कामना करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए कि ये बच्ची एक दिन पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करे और पूरे विश्व से गोल्ड मेडल लेके आए। मैं ऐसी कामना करता हूं, और इच्छा पूरी हो इस बच्ची की, हम सबकी, इस परिवार की शुभकामनाएं देता हूं बार बार। और आप क्या कहते हैं शर्मा जी के अनुभव से? क्या मेहनत ही सब कुछ है, या वो जो मैंने बताया है, पानी के छींटे और वो सारी चीजें ठीक हैं? फैसला आप करेंगे। हमने जो फैसला करना था, शर्मा जी ने जो अनुभव करना था, वो आपको हमने बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।